गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 7वीं का कार्यपत्रक 2 जो कि विषय हिंदी का है। आज है तिथि 14/7/2021। तो चलिए जल्दी से अपनी वर्कशीट को समझते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी पढ़ेंगे, समझेंगे। तो रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सूर्य उदय होता है, उसका हम वर्णन पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो हमसे कहा गया है, कविता में कह रहे हैं कवि, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। मतलब कि जो सूरज है वो क्या है? एक राजा है जो कि रथ में आ रहा है, उसका रथ सजा हुआ है और वो आ रहा है। कली कुसुम से पथ सजा है, और जो फूल कलियां वो खिली हुई है। जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? फूल कलियां सब खिली हुई होती हैं, चारों तरफ इतनी हरियाली होती है, फूल खिले हुए होते हैं। उसी प्रकार कली कुसुम से जो जब सूरज उग रहा है तो हमारे चारों तरफ हरियाली निकली हुई है जहाँ से सूर्य का उदय हो रहा है। ठीक है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण पोशाक धारी। मतलब जो बादल है वो ऐसा लग रहा है वो सूर्य के सेवक हैं, जिन्होंने स्वर्ण मतलब कि सुनहरे रंग की पोशाक पहन रखी है। आगे हमारे को कवि कहते हैं, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़ मैदान भागी तारकों की फौज सारी। और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पक्षी रूपी जो बंदी है और जो हमारे सेवक है, जो सूर्य के सेवक है और जो पक्षी रूपी बंदी है, वो मतलब अपनी कैद से बाहर निकल कर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जीत का गीत गाते हुए वो मैदान में दौड़ते चले आ रहे हैं राजा की सवारी के साथ, मतलब सूर्य की सवारी के साथ वो भी आते जा रहे। जब सुबह सुबह उठते हैं तो चहचहाते नहीं रहते पक्षी, बोलते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह को। तो उसी को कहा गया है कि ऐसा लगता है कि वो बंदी जो थे वो अपना छूट चुके हैं अपनी कैद से और वो अब जीत का गाना गा रहे हैं। ठीक है। आगे हमारे को कहा गया है, चाहता उछलू विजय कह पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, रह में बनकर भिखारी आ रही रवि की सवारी। तो इस लाइन में हमारे को ये कहा गया है कि जो सूर्य होता है, जब वह अपनी सवारी में आ रहा होता है, एकदम से उसकी नज़र किस पे पड़ती है? चंद्रमा पे पड़ती है और वह ठिठक जाता है, डर जाता है जब देखता है कि जो रात का राजा है अब वो उसके रास्ते में एक भिखारी के समान खड़ा हुआ है। अब इसी से हमारे को यह पता चलता है कि इस कविता का पूरा हमारा वो क्या है, मतलब मेन पर्पस क्या है। इसमें यही समझाया गया है कि रात का राजा था, कौन था? चंद्रमा। और अब सुबह का राजा कौन बन गया है? हमारा सूर्य। कि मतलब समय किसी के लिए नहीं रुकता, हर समय चलता रहता है। कभी कोई राजा होता है, कभी कोई भिखारी। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे जीवन में कभी कुछ समय के लिए दुख आते हैं तो कुछ समय के लिए सुख आते हैं, हम इसे रोक नहीं सकते। ये आना क्या है? निश्चित है, अटल है। क्या है ये सब? कभी हार जीत, दुख सुख, ये सब आना अटल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार की सूर्य उगता है, कभी वो राजा बनता है तो कभी रात होती है तो चंद्रमा राजा बनता है। तो ये सब क्या है? हमारा अटल है। तो इसमें इस लाइन में हमारी लास्ट लाइन में क्या कहा है? जो ऊपर का ये जो हमने पढ़ा है, ये जो हमने पूरी कविता पढ़ी है, इसमें भी सेम ये ही लिखा हुआ है। तो हमने आपको इसका मतलब ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। तो देखिए, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है, अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। और मतलब ये सुख दुख तो चलते रहते हैं, तो इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए? हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। तो आज हमारे को 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न में कहा है, सोने की पोशाक किसने पहनी है? तो सोने की पोशाक किसने पहनी है? बादलों ने पहनी है। इसे अभी हम आपको लिखित में भी प्रोवाइड करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रशंसा में कृति गायन कौन कौन गा रहा है? हम जानते हैं कृति गायन कौन कौन गा रहा है।
प्रश्न 3, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। प्रश्न 4 है, सूर्य की 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। और चौथा है पांचवा है हमारा, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा विलोम शब्द, रात का और अंधेरे का हमारे को विलोम शब्द बताना है। और 6th क्वेश्चन है, सोचकर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। तो चलिए अब हम इन सब के आंसर्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, सोने की पोशाक किसने पहनी है। तो सोने की पोशाक बादलों, ये गलत है, आपको ये लिखना है, बादलों ने पहनी है। सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया पहले का। आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, ये लिखना है बस, सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशंसा में कृति गायन कौन कौन गा रहे हैं। अब जो खुशी में कृति गायन कौन कौन गा रहे हैं, जीत का गीत कौन कौन गा रहे हैं। प्रशंसा में कृति गायन पक्षी रूपी बंदी अन्य सेवक गा रहे हैं। पक्षी जो कि किसके रूप में थे, बंदी के रूप में थे, है ना, और कौन गा रहे हैं, सेवक गा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, रात का राजा भिखारी बन इसलिए खड़ा है क्योंकि सूर्य की रोशनी चांद को छिपा देती है। क्योंकि जो सूर्य होता है उसकी जो सूर्य की रोशनी है, जब रात होती है, शाम होती है, तो क्या होता है, चांद आगे आ जाता है, तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी छिप जाती है, अतः वह भिखारी समान दिखाई देता है। इसलिए वो ठिठर रहा है कि मेरा भी समय आ सकता है, जिस प्रकार अभी मैं राजा हूँ, मैं भी चंद्रमा के समान भिखारी बन सकता हूँ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला क्या है, सूर्य का, रवि, जो कि हमारे को इसमें पता चल गया है। दूसरा क्या है, दिनकर, और तीसरा है सूरज। हमारे अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। रात का विलोम शब्द क्या होता है, दिन, अंधेरा का रोशनी। रोशनी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी कविता में रोशनी कहा गया है। यदि आपको एक और लिखना है तो आप लिख सकते हो उजाला, अंधेरे का उजाला या रोशनी, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, सोचकर लिखिए यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता। सोचिए क्या हो सकता है यदि अब सूरज नहीं होगा तो चलिए जब तक हम आंसर देख लेते हैं। तो हमारा उत्तर है, यदि सूरज ना होता तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होता, एकदम नहीं होता, क्योंकि सूरज द्वारा ही हम सभी को प्रकाश मिलता है, जिससे हम देख पाते हैं, एवं सबसे ज़रूरी कार्य पौधे अपना खाना भी बना पाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश ज़रूरी संसाधन होता है। पहली बात तो देखिए, अगर सूर्य नहीं होगा तो हम देख पाएंगे नहीं, प्रकाश आएगा तभी तो हम देख पाते हैं। अंधेरे में हम देख सकते हैं अपनी आंखों से नहीं, यदि सूर्य का प्रकाश होगा तो ही हम देख सकते हैं। और दूसरा सबसे ज़रूरी क्या होता है कि सूर्य होता है तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं, उसी के कारण हमारा जीवन संभव होता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है और ये है आपका लास्ट आंसर ऑफ दिस वर्कशीट। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। यदि आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।